को इन्होंने कोरोना काल का पैसा भी नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं बहनों, आपको समझना पड़ेगा, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में एक मांग थी कि तमाम स्कीम वर्कर को मजदूर माना जाए, और हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने उस सम्मेलन में कहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हुआ था, कि हम इनको मजदूर मानेंगे। अगर आपको मजदूर माना जाता, आप लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में है, आपका ईपीएफ करता, लेकिन आपका ईपीएफ नहीं करता। आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती, लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिलता। आपके लिए वेतन मिलता, लेकिन आपको वेतन नहीं मिलता। आप मांग कर रही है हमको सरकारी कर्मचारी बनाओ, आप मांग कर रही है हमको मानदेय नहीं, हमको वेतन दो, लेकिन ये इतनी निकम्मी सरकार है, आशा वर्कर को तो मानदेय भी नहीं मिलता है, उसको तो स्कीम का पैसा मिलता है, और लाखों की तादाद में। हम कहना चाहते हैं बहनों, आज देश के चाहे वो केंद्र की संसद हो, चाहे प्रदेश की विधानसभाएं हो, अगर किसी स्वास्थ्य के मामले में कोई प्रश्न लगता है विधायक के माध्यम से, किसी सांसद के माध्यम से, 2 सेकंड के अंदर आशा कार्यकर्ती, तब आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती तमाम सूचनाओं को मोबाइल के माध्यम से उन तक पहुंचा देती है। क्यों? कि उसका मोबाइल जुड़ा हुआ है, वो घर घर में सर्वे करती है, वो घर घर में जाती है, लेकिन ये निकम्मी सरकार उनके लिए मानदेय नहीं देती है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा ये महापड़ाव 28 तारीख को खत्म होने वाला नहीं है। ये किसान और मजदूर ने संकल्प लिया है, 2024 का जो राजनीतिक संग्राम होने जा रहा है, इस विरोधी ये किसान विरोधी सरकार को हम इनका तख्ता पलट करने का संकल्प लेकर के, ये तालकटोरा स्टेडियम में जो बोला गया, जो संकल्प लिया गया, वहां तक हमको जाना है। हमको समझना पड़ेगा, ये सरकार इसने एक पुड़िया पकड़ा रखी है हमको, हिंदू और मुसलमान की पुड़िया, ये हमारा जेब काटती है। कोरोना काल में मोदी जी ने बोला थाली बजाओ, ताली बजाओ, लाइट बंद करो, टॉर्च की लाइट जलाओ, आप जो है कोरोना भाग जाएगा। सारे नारे लगा रहे थे, कोरोना भागो, कोरोना भागो, कोरोना भागो, लेकिन कोरोना नहीं भागा। कोरोना किसने भगाया? कोरोना भगाया डॉक्टर ने, कोरोना भगाया जो आपका स्टाफ नर्स ने, कोरोना भगाया आशा कार्यकर्ती ने, कोरोना भगाया आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती ने। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जो आधी आबादी महिला है, ये उस महिला की विरोधी सरकार है। जो पेट को पालने वाला किसान, जो खेती करके इस देश के अरबों करोड़ों लोगों का पेट पालने का काम करती है, ये सरकार उस किसान को पैसा देना नहीं चाहती है, ये सरकार उसका गर्दन काटने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को दूर भगाने की जरूरत है, ऐसी सरकार का तख्ता पलट करने की जरूरत है। हमको कोरोना काल में बोला गया, और ये सरकार जो मंत्र फूंक रही है, मुस्लिम का और हिंदू का जो मंत्र जाप हमको दे रखा है। अरे पूछो, मंदिर में घंटा बजाने वाला पुजारी, जब उसके बच्चे को कोरोना हुआ तो घंटा बजा करके नहीं हुआ ठीक, अस्पताल में जाके ठीक हुआ। जो कुरान पढ़ने वाला मौलवी बैठा हुआ मस्जिद में, उसके मौलवी के कुरान पढ़ने से उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ, वो अस्पताल में ठीक हुआ। गिरजा घर में प्रार्थना करने वाला, उसके प्रार्थना से कोरोना ठीक नहीं हुआ। अगर कोरोना ठीक हुआ तो अस्पताल के डॉक्टर ने किया, स्वास्थ्य कार्यकर्तियों ने उसको ठीक किया, लेकिन ये सरकार उनका पैसा देना नहीं चाहती। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका खून नहीं खोता? जब आपकी कंट्रोल की दुकान की राशन को बंद कर दिया, आपका खून नहीं खोता? जब 100 रुपए किलो प्याज बिकता है, आपका खून नहीं खोता? जब टमाटर 60-70 रुपए किलो बिकता है, और किसान को पूछे कितने का टमाटर मिला आपको, कितना रुपया किलो मिला किसान को, 1 रुपया 2 रुपया किलो, कितना रुपया प्याज मिला? हमारे पहाड़ के अंदर आलू पैदा होता है, हमारा आलू का किसान 2.5 रुपया 2 रुपया किलो आलू बेचता है, और हम 30 रुपया किलो आलू देहरादून में खरीदते हैं। कौन खाता 18 रुपया? इस देश का अडानी खाता है, इस देश का अंबानी खाता, इस देश की भारतीय जनता पार्टी उस पैसे को खाती है, लेकिन किसान के लिए वो पैसा नहीं दिया जाता। ये आपको समझना पड़ेगा। मोदी जी ने तो नारा लगाया कि मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ,
मुझे वोट दो, लोगों ने थोक के भाव वोट दे दिया। अरे किसी चाय बेचने वाले का भला किया? किसी घर में काम करने वाली महिला का भला किया? नहीं किया। किसका भला किया? इस देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट अडानी का भला किया, इस देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट अंबानी का भला किया, लेकिन गांव के गरीब का भला नहीं किया, गांव के किसान का भला नहीं किया, मजदूर का भला नहीं किया। ताजुब होना चाहिए। आज 16 दिन हो गया, उत्तरकाशी के ट्रेन में 41 लोग फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया का मीडिया उसको देख रहा है और जो विश्व गुरु की कल्पना कर रहा है। मोदी हमको शिकाला में विश्व गुरु बन गया। तुम्हारी औकात 16 दिन में भी मजदूर को फाड़ निकालने की औकात नहीं है तुम्हारी। आप विश्व गुरु बनने का नारा हमको देते हो, आप बदनाम करने का काम। कौन है वो मजदूर? वो मजदूर आपका बेटा है, वो मजदूर आपका भाई है, गरीब का बच्चा है वो मजदूर। अगर कोई नेता फंसता, कोई बड़ा अधिकारी फंसता, उलट पुलट हो जाता, लेकिन मजदूर का गरीब का बच्चा फंसा है, इसलिए मरने दो उसको, वो उसको जाने दो, उसकी जान को जाने दो। आपको कोई एक हमारा जिसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खूबसूरत मुख्यमंत्री, ब्यूटीफुल मुख्यमंत्री बोला जाता है, वो मुख्यमंत्री अभी हमारे साथी कह रहे थे पूरी दुनिया के चक्कर मार रहा है और बोला आओ उत्तराखंड में लूटो हमको। अरे तुमने सारा लूट दिया, आपने पूरा पहाड़ लूट दिया, आपने जमीन लूट दी, गरीब की बस्ती का मकान लूट दिया, आपने पानी का नल का पानी लूट दिया, आपने बिजली लूट दिया। और क्या लूटोगे आप? आपने महिला की इज्जत लूट दी, आपने गरीब के बच्चे की इज्जत को लूट दिया। और क्या लूटोगे आप हमसे? इसलिए बहनों में कहना चाहता हूं, हमारा जो CITU है उस CITU का संकल्प है पूरे हिंदुस्तान के मजदूर को जगाने का, उस मजदूर को हम 2024 की संग्राम तक ले जाने का संकल्प लेकर के इस समय का को सफल करने के हम आप तमाम बहनों से, तमाम साथियों से, तमाम अपने नौजवान साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, इस संग्राम को आगे बढ़ाओ। ये संग्राम आपस में लड़ने का नहीं, ये संग्राम भेदभाव करने का नहीं, ये संग्राम जातिवाद करने का नहीं, ये क्षेत्रवाद करने का संग्राम नहीं। इस संग्राम में गरीब विरोधी सरकार को पलटने का इन शब्दों का धन्यवाद।